नसीब के हाथों टूटी हुई बेटियों पर कोई तरस नहीं खाता। उनको अपने हिस्से की जंग खुद ही लड़नी पड़ती है। कितनी खामोश मुस्कुराहट थी, शोर बस आंखों की नमी में था। हमारी सिसकियां भी छीन लेते हैं, हमारी हिचकियां भी छीन लेते हैं। वो कर्जा भी हमारे नाम का लेकर हमारी रोटियां भी छीन लेते हैं। जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तूने, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। जब बारिशें पुरजोर होने लगती हैं तो कच्चे मकान वालों के दिल ठहरने लगते हैं। ऐ इब्ने आदम, कभी किसी की आंख में खुशी के आंसू देकर देखना, तेरा नफ्स कितना सरशार होगा, तेरा रब तुझे कितना करीब महसूस होगा। किसी के पास बहुत कुछ है, उस खुदा का दिया, किसी के पास सिवाय खुदा के कुछ भी नहीं। परेशानियां तो आती जाती हैं और आती जाती रहेंगी, बस तुम अल्लाह से उम्मीद मत हारना। शादी होने का इंतज़ार करती हुई बेटी और रोज़गार के मिलने का इंतज़ार करता हुआ बेटा, दोनों एक ही कुर्ब से गुजरते हैं। ये जो गुर्बत में उदासी का सबब है मत पूछ, मुझसे छोटा भी मुझे चार सुना लेता है। वक्त एक दिन पलटा खा ही जाता है, अकड़ वाले भी तहज्जुद में रो पड़ते हैं। तुम्हारे पास आवाज़ होने का क्या फ़ायदा जब तुम इस वक्त खामोश रहते हो, जब तुम्हें नहीं रहना चाहिए। उसकी बीनाई में नुक्स होगा, मुझे बदसूरत कहा, माँ तो चांद कहती है और चांद भी चौदहवीं का। रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पर लगता है। अपने जहनी आराम के लिए हर चीज़ को मुख्तसर करना सीखिए, अल्फाज, एहसासात, ख्वाहिशात और लोग। अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। डूबते हुओं को हमने बिठाया था और फिर कश्ती का बोझ कहकर उतारा गया हमें। इंसानियत वहां दम तोड़ देती है जहां एक इंसान की मुसीबत दूसरे के लिए तमाशा बन जाए। जिंदगी फिर कभी न मुस्कुराई बचपन की तरह। मैंने मिट्टी भी जमा की, खिलौने भी खरीद कर देखे। खालिक के बाद जिसने मुकम्मल किया मुझे, अहले जहां सुनो, वो मेरी माँ की ज़ात है। बहुत जल्दी सीख लेता हूँ जिंदगी का सबक, गरीब का बच्चा हूँ, हर बात पे जिद नहीं करता। बेहिसी शर्त है जीने के लिए और हमको एहसास की बीमारी है। सबसे ज्यादा मुश्किल उस दरवाजे पर दस्तक देना है जिसकी चाबियां कभी आपकी मिल्कियत रही हों। अगर बगैर डिग्री के इस दुनिया में कोई डॉक्टर कामयाब है तो वो माँ है। दुनिया तालीम याफ्ता लोगों से भर गई मगर इंसानियत से खाली हो गई। पहले दो लोग लड़ते थे तो तीसरा सुलह करवा देता था, लेकिन अब तीसरा वीडियो बनाता है। उसने कहा वो सुबह से तौबा करेगा, वो सोया तो फिर उसकी सुबह ही ना हुई। कुरान मजीद में जितनी भी कौमों की तबाही का जिक्र है, उनमें से एक भी कौम की तबाही की वजह रोज़ा, हज, ज़कात छोड़ना नहीं थी, बल्कि कम तोलना, रिश्वत लेना, इंसाफ न करना, किसी का हक खाना, मिलावट करना, किसी को नाहक कत्ल करना था। अगर सादा अल्फाज में कहो तो मामला हुकूकुल इबाद का था। तलाक याफ्ता बेटी और बेरोजगार बेटा अलग कमरे का पंखा चला लें तो बिजली का बिल ज्यादा आता है। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मकाम कोई भी हो। मैं कहती हूँ निभाने वाले निभा जाते हैं, हालात कैसे भी हों। कमसिन बदन पे बोझ है बूढ़े दिमाग का, संजीदगी ने मेरी जवानी उजाड़ दी। किताबों के सफ़े पलटकर सोचती हूँ, यूं पलट जाए जिंदगी अगर तो क्या बात है। शहर जाकर बस गया हर शख्स पैसे के लिए, ख्वाहिशों ने मेरा पूरा गांव खाली कर दिया। मेरे हिस्से में किताबें न खिलौने आए, ख्वाहिश रिस्क ने छीना मेरा बचपन मुझसे। अपने हाथों को काबू में रखो, इज्जत के काबिल हो जाओगे। कम कीजिए हुजूर तमाज़त मिजाज की, आते नहीं परिंदे भी तपती मुंडेर पर। अल्फाज का इस्तेमाल करते वक्त ऐसे ही एहतियात कीजिए जैसे मछली खाते वक्त कांटों से करते हैं, क्योंकि ये सच है, कांटे तो सिर्फ जिस्म को तकलीफ देते हैं, लेकिन अल्फाज दिलों को चीर देते हैं। कमजर्फ लोगों के साथ कमजरफी से पेश मत आना,
بس خاموش رہو، مضبوط رہو اور آگے چلتے رہو۔ کبھی کبھی انسان مضبوط رہ رہ کے بھی تھک جاتا ہے۔ لوگ تب تک آزمانا نہیں چھوڑتے جب تک ہم وفات نہ پا جائیں۔ ہم اپنے پیسے سے اپنے بھائیوں کی موت خرید رہے ہیں۔ بائیکاٹ صرف احتجاج نہیں، عبادت ہے۔ فلسطین کی آزادی میں ہمارا حصہ صرف دعا سے نہیں، عمل سے بھی ہو سکتا ہے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ ہمیں الف انار سے زیادہ الف انسانیت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ تعالیٰ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ باصلاحیت انسان کبھی حسد نہیں کرتا۔ کس نے کہا خدا نظر نہیں آتا؟ بس وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ روح کی اداسی ہی نہیں جاتی، میں ہنس ہنس کر تھک جاتی ہوں۔ کبھی بدلہ نہ لیں، سڑا ہوا پھل خود ہی گر جائے گا۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ اگر تو سلیقے سے توڑتا مجھ کو، میرے ٹکڑے بھی تیرے کام آتے۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ خوبصورت سوچ ہی خوبصورت زندگی بنا سکتی ہے۔